everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. This is सीता गुप्ता और आप देख रहे हैं बी सिंपल। मैं आई हुई हूँ यूपी बस्ती, अपने गांव, अपने घर। सो दैट इज़ माय हाउस जो आपको दिख रहा है, टेरेस। आज मैं और मम्मा जा रहे हैं गोरखपुर। बुढ़िया माई मंदिर एक टेंपल है, काफ़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी मान्यताएं हैं, लोगों की बहुत सारी मुरादें, इच्छाएं पूरी होती हैं। तो मम्मी कब से ज़िद कर रही थी कि चलो चलो। तो आज हम जा रहे हैं। पापा हैं नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हैं और अब हमारे पास कोई खुद का व्हीकल नहीं है। तो मम्मा ने बोला कि लेट्स गो बाय ट्रेन या फिर हम बस से जाएंगे। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस वीडियो एंड एक ब्लॉग बना लूँ। तो वो रही मेरी मम्मा, अगर आपको दिख रही है। अरे मेरी मम्मा कहाँ है? ओके, बहुत दूर वहाँ पे। तो ये रही मेरी मम्मी जो बेचारी ऑटो रोक रही है और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ। से आएगा ऑटो। हम बस में चढ़ गए हैं और लकीली जैसे ही हम बस स्टॉप पे आए, यहाँ पे हमें बस मिल गई। बस बड़ी खाली है, धीरे धीरे भर रहा है। गोरखपुर, यस। तो हम पहुँच गए हैं गोरखपुर और इस जगह का नाम है पैडलगंज। यहाँ से नौका विहार काफ़ी नज़दीक है। तो अभी हमें जाना था बुढ़िया माई टेम्पल, यस, मंदिर। बट अभी हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी क्योंकि बज गए हैं 2 घंटे हमें लग गए बस से पहुँचने के लिए। अगर आप खुद की कार से आएंगे तो 1-1.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। तो ट्रैफिक वगैरह लेके सब कुछ 1-1.5 घंटा बोल के सफिशिएंट। हम आए हैं बस से तो 2 घंटे हमें लग गए और हमें लगी बहुत ज़ोर की भूख। तो अब हम आए हैं खाने के लिए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि है बीकानेर वाला स्नैक्स। तो शायद अब हम यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे हल्का फुल्का, फिर मंदिर की तरफ चलेंगे। हम बीकानेर में बैठे हैं, बीकानेर वाला है एक्चुअली ये। तो अब हम बैठे और हमने ऑर्डर करी है 2 कचौरी और 2 कप चाय। अभी कुछ हैवी नहीं खाएंगे फिलहाल, जी पाए चल पाए उतना हमने ऑर्डर कर लिया है ना। ये देखो शुरू हो गई मम्मी अपना वीडियो बनाने के लिए, रील्स वील्स। तो मम्मी खा के देखो, चलो चलो चलो। तो यहाँ पे ये है खस्ता कचौरी और ये है आलू और प्याज की कचौरी, चाय और ये इमली की चटनी। तो फिलहाल हम इतना खाने वाले हैं। मम्मी खाओ खाओ, चलो शुरू करो। थैंक यू। हमने दर्शन कर लिया है बुढ़िया माई मंदिर का। अभी दर्शन होने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी यहाँ पे जो भी किस तरह से आना है, कैसा है मंदिर। मंदिर के अंदर फ़ोन कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है। तो हिस्ट्री में आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो एंट्रेंस है वो जंगलों से होता हुआ आता है। ये जंगलों के बीच में ये बुढ़िया माई मंदिर बनाई गई है। यहाँ पे हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि काफ़ी साल पहले, हज़ारों साल पहले जो जंगल है ये कुश की जंगल है और यहाँ पे एक पुल है, एक तालाब है। उस तालाब के ऊपर एक पुल बना हुआ है ताकि लोग एक पार से दूसरे पार जा सके। और एक दिन ऐसा हुआ कि बारात थी, ठीक है। तो बारात जा रही थी शादी के लिए और जब वो बारात चलते चलते इस तालाब की तरफ पहुँची, उस तालाब के पास एक औरत, बूढ़ी औरत बैठी हुई थी सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई। और बारात वहाँ पे रुकी। बुढ़िया ने उस बारातियों को कहा कि आप लोग मुझे डांस नृत्य करके दिखाइए। तो जो बाराती थे उन लोगों ने बुढ़िया माई की बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, उनकी बात नहीं सुनी।
और बारात उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जा रही थी। उस बारात में जो भी नाच गाना करते हैं उनमें से एक जोकर था। उस जोकर ने बुढ़िया के रिक्वेस्ट का मान रखते हुए एक बांसुरी बजाते हुए डांस परफॉर्म किया बुढ़िया माई के लिए, और फिर उस बारात के साथ वो वहाँ से चला गया। इस बात पे बुढ़िया माई काफ़ी खुश हुई। और 3 दिन बाद, उस समय में क्या होता था ना, 3 दिन तो लग जाते थे क्योंकि तभी गाड़ी वगैरह नहीं होते थे तो लोग चल के जाते थे। तो 3 दिन बाद जब बारात उसी रास्ते से वापस आई और वो उसी तालाब के पास पहुंची और पुल क्रॉस करने को हुई, तो बुढ़िया ने आज फिर एक बार कहा कि आप लोग मुझे डांस करके दिखाइए। तो एक बार फिर लोगों ने बुढ़िया माई का मजाक उड़ाया, डांस नहीं किया। तब बुढ़िया माई ने उसी बारात में जो जोकर था उसको कहा कि आप मेरे पास आइए, और जोकर को कहा कि आप ये तालाब क्रॉस मत कीजिए। और जोकर को पता नहीं क्या सूझी, उसने बुढ़िया माई की ये बात मान ली। और बाकी बारात जब तालाब क्रॉस करने गई तो सभी के सभी पूरी बारात जो है उस तालाब के अंदर गिर गई और उस पानी में समा गए। और जब जोकर उस हादसे से बच गया, उसने जब पीछे पलट के देखा तो वो बुढ़िया वहाँ नहीं थी। जोकर भागता हुआ गांव में गया और उसने बताया कि पूरी की पूरी बारात जो है तालाब में डूब गई है, और लोग आए, लोगों ने छानबीन की उस पूरी तालाब की, और एक भी जन या कोई किसी की नामो निशान उस तालाब से नहीं मिला, किसी का भी नामो निशान नहीं मिला। और तब से ये मान्यता हुई, और तब से बुढ़िया माई ने उस जोकर को कहा था कि जब कभी भी मुझे कोई भी बुढ़िया माई कह के याद करेगा, मैं हमेशा उनकी मदद के लिए आ जाऊंगी। और मान्यता ये भी है कि जो भी बुढ़िया माई के दर्शन कर लेता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है, वो पूरी हो जाती है। तो इतनी कुछ हिस्ट्री है जितनी मुझे समझ में आई, जितनी मैंने इंक्वायरी करी। फ़िलहाल अब मैं आपको जाते वक्त वापस दिखाती हूँ कि किस तरह से हम आए थे और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। बुढ़िया माई का मंदिर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है, एक पुरानी मंदिर और एक नई मंदिर। तो जब आप एंट्री करेंगे कुश के जंगलों से तो पहला जो मंदिर आता है वो होता है नया मंदिर, और नया मंदिर पर आप दर्शन वगैरह करके अपना पूजा करके फिर आपको एक तालाब क्रॉस करना होगा। उस तालाब को क्रॉस करके फिर आप आते हैं, वो जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो जो मंदिर है वो पुरानी बुढ़िया माई का मंदिर है, जो कि ओरिजिनल समझा जाता है। तो मंदिर आप देख रहे हैं वो है नया मंदिर, बुढ़िया माई मंदिर, और ये है वो तालाब जिस तालाब की हिस्ट्री में अभी मैंने बात की थी। तो यही वो तालाब है जहाँ पे बुढ़िया माई बैठी हुई थी और बारात ये तालाब क्रॉस कर रही थी, और उन्होंने माँ का रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया और फिर उन्हें उसकी रिज़ल्ट जो भी था उन्हें वो भुगतना पड़ा। ये है बुढ़िया माई का प्राचीन मंदिर जो नया मंदिर है, और जो प्रीवियस मंदिर मैंने आपको दिखाया था वो है पुरानी मंदिर। और आपको नई मंदिर से पुरानी मंदिर होते हुए ही जाना पड़ेगा, और उस पुरानी मंदिर जाने के लिए आपको तालाब पार करना होगा, जिसके लिए आपको बोट की या नौके की हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये है एंट्रेंस जहाँ से आप अंदर की तरफ आते हैं। फिलहाल हमारा दर्शन हो गया तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं।